अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर 10th एडिशन है। चैप्टर 17 वेव्स 2 प्रॉब्लम 52। वो कहता है एक ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है। वो 3 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है जब हम उसे एक स्टैंडर्ड फोक के साथ चलाते हैं जो 384 हर्ट्ज का है। वो कहता है बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी 3 बीट से कम होकर 2 बीट्स या 1 बीट्स हो जाती हैं जब हम एक पीस ऑफ वैक्स लगा देते हैं उसके फर्स्ट फोक पे। वो कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोक। अब जनाब जो गिवन फ्रीक्वेंसी है हम कह सकते हैं कि बीट्स दो फ्रीक्वेंसियों का डिफरेंस होते हैं, तो हमें एक फ्रीक्वेंसी तो नाउन है 384। अब दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी या 387 होगी या 381 होगी, क्योंकि तीन का फर्क बनाना है ना। तो 387 में से 384 निकलेंगे तो तीन आ जाएगा। मगर अब इन दोनों में से कौन सी चीज मुमकिन होगी, तो वो हमें कहां से पता चलती है? बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब? जब हम वैक्स लगाएंगे। अब हमें पता है कि वैक्स लगाने का मतलब मैस ऐड कर रहे हैं, मैस बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूं 381 की तो वो 380 हो जाएगा, तो फर्क तो 4 का हो जाएगा। 380 79 हो जाएगा, फर्क 5 का हो जाएगा। इसका मतलब बीट्स तो बढ़ रही हैं, जबकि हमें बीट्स क्या करनी है? कम करनी है। तो इसका मतलब 381 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है फिर? 387। क्यों? जब आप वैक्स मैथ्स ऐड करोगे ये डिक्रीज करेगा। 386 अगर होता है तो फिर फर्क कितने का रह गया? 382 से 2 का। तो इसका मतलब बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो मैथ बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी किस केस में? 387 में। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉक मस्ट बी ग्रेटर, ताकि आपके पास वो कितना पॉसिबल होगा? 387 होगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।